मकर संक्रांति भारत के लगभग सभी भाग में हम लोग मनाते हैं। गुजरात में उत्तरायण, नॉर्थ में मकर संक्रांति, साउथ में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, किसी न किसी रूप में हर स्टेट में मनाया जाता है। आप सब भी मनाते होंगे, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण आप लोगों को पता भी हैं। जैसे कि ये बात सभी जानते हैं कि इस दिन सूर्य उत्तरायण आता है और फसलें पकती हैं, तो इन अ वे इट्स सेलिब्रेशन फॉर द क्रॉप्स। जो भी हमने फसल उगाई हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ वो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका 21st सेंचुरी मॉम चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो अब बात करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस की। इसकी एक्चुअल इम्पॉर्टेंस क्या है? तो इसकी एक्चुअल इम्पॉर्टेंस ये है कि इसका वर्णन भविष्य पुराण में है। भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया है कि क्योंकि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि को मिलने मकर राशि में जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का जो स्वामित्व है वो शनि के पास है, और शनि अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते हुए भी अपने पिता के आने पर प्रसन्न होते हैं, जिसे देख करके भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। एक कथा ये है। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन माँ गंगा जो पतित पावनी है वो भगवान शिव की जटाओं से उतर करके भागीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर आई थी और गंगा सागर तक गई थी। इसीलिए आज के दिन गंगा सागर पर बहुत बड़ा मेला होता है और बहुत पुण्य और दान किया जाता है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि आज के दिन तिल का दान बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तिल और गुड़। तो तिल की उत्पत्ति क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर से हुई थी, इसलिए तिल का दान बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, और गुड़ सूर्य का प्रतीक है तो गुड़ का दान भी हम इसलिए करते हैं। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। सूर्य आत्मा का कारक है, और हमारी आत्मा क्या है? मिनी मिनी माइक्रो एटम। मिनी माइक्रो एटम है हमारी आत्मा। वो एनर्जी जिसके शरीर में आने से एक मांस का लोथड़ा शरीर बन जाता है, और जिसके शरीर त्याग देने से एक लंबा चौड़ा शरीर प्राणहीन हो जाता है। वो जो मिनी माइक्रो एटम है वही आत्मा है। अब जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरार्ध गोल में आता है, तब ऐसा क्या खास है कि इस दिन के लिए भीष्म पितामह ने इंतज़ार किया इच्छा मृत्यु का? कुछ तो खास होगा इसके बारे में। वो खास क्या है, इसी के बारे में ये वीडियो है, वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मित्रों, मैंने आपको हमेशा कहा है कि सनातन धर्म में सभी कुछ बेहद बेहद साइंटिफिक, बेहद वैज्ञानिक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण या वैज्ञानिक तर्क ना हो। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मकर संक्रांति को मनाने के पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो क्या है। हमारी जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी के कारण ऐसा है कि हम पृथ्वी पर चिपके हुए हैं, नहीं तो हम आसमान में उड़ जाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के अलावा जो बाकी प्लैनेट्स या स्टार्स या यूनिवर्सल बॉडीज़ हैं उनका हमारी बॉडी पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। डेफिनेटली है। हमारे पुराणों में 14 भुवन या 14 तल या 14 लोकों की बात की गई है। उनका मानना है कि पृथ्वी के जैसे कुल मिलाकर 14 लोक हैं, जिनमें से कि 6 लोग पृथ्वी से ऊपर और 7 लोग पृथ्वी से नीचे हैं। हमारे वेदों और पुराणों में ये माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात हम ऊपर वाले लोकों में जाते हैं तो हमें सद्गति, अच्छी स्पीड, और उसके बाद सुख मिलता है। अगर हम नीचे वाले लोकों में जाते हैं तो हमें नरक या अन्य तल जो भी हैं उन सब में जाना होता है और हमें कष्ट भोगना पड़ता है। अब ऐसा क्या है मकर संक्रांति में कि जो हम इतनी खुशी मनाते हैं? तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आत्मा तो हर एक के शरीर में, हमें से हर एक का शरीर आत्मा से ही तो चल रहा है। वो जो एनर्जी है, वो जो माइक्रो एटम है, मिनी माइक्रो एटम, वही तो है हमारी बॉडी में, जिससे ये मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और हम चल फिर रहे हैं। तो वो जो मिनी माइक्रो एटम है, जब तक सूर्य पृथ्वी के दक्षिण ओर में होता है तब तक पृथ्वी पर जितनी भी आत्माएं हैं
वो नीचे वाले लोगों की ओर ग्रेविटेशनल पुल फील करती हैं। लेकिन जिस दिन सूर्य उत्तरायण यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ जाता है, उस दिन हम सब पर जितने भी जीव हैं, वो चाहे जल वाले जीव हैं, पृथ्वी में रहने वाले जीव हैं, पशु पक्षी इंसान जो भी हैं, उन सब पर जो पूरा यूनिवर्स है उसका जो पुल है वो ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाले लोग हैं उनकी तरफ से जो पुल है वो स्टार्ट होता है। इसीलिए ये माना जाता है कि यदि हमारी मृत्यु उत्तरायण में या उत्तरायण के बाद होती है, यानी कि सूर्य जब तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहे तब तक जिन लोगों की मृत्यु होती है वो ऊपर के लोकों में या स्वर्ग लोक को या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब सवाल आया कि हम इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं जी इस दिन को? तो सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि आपने सुना होगा जब किसी का मूड खराब होता है तो हम क्या कहते हैं, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, मूड खराब है। कब? जब आपकी आत्मा भारीपन महसूस करती है। और ये आत्मा भारीपन महसूस तब करती है जब हमारी आत्मा पर जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की तरफ से यानी दक्षिण की तरफ से होता है। जब ये पुल जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाता जाता है वैसे वैसे आत्मा लाइटर फील करती है, हल्का महसूस करती है, हम अच्छा महसूस करते हैं। और क्योंकि जो हमारा मूड है, हमारा व्यवहार है, हमारा खाना पीना, घूमना फिरना, सोना, सब कुछ इस आत्मा से ही तो है। अगर हमारा मन अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा है। मन खराब है तो आप करोड़ों के महल में बैठे हैं, आप मर्सिडीज में बैठे हैं, आप सोने की थाली में खाना खा रहे हैं, लेकिन मन खुश नहीं है। तो जो वो आत्मा है, जो अगर आपकी आत्मा खुश नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। जब तक आपकी आत्मा हल्का महसूस नहीं करती है तब तक आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये सेलिब्रेशन है किस चीज़ का? इस चीज़ का कि आज से हमारी आत्मा खुशी की तरफ बढ़ चली है, इसीलिए दान करते हैं। आज के दिन किया हुआ दान, ऐसा कहते हैं, मोक्ष के द्वार खोल देता है। क्यों? क्योंकि आज से ही तो मोक्ष के द्वार खुले हैं। उत्तरायण के एक दिन पहले तक बंद थे, इसीलिए कोई पोंगल रूप में, कोई लोहड़ी रूप में, कोई मकर संक्रांति के रूप में, कोई उत्तरायण के रूप में इसको मनाता है। और आप महसूस कीजिएगा कि जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं या कुछ दान करते हैं, उसके बाद आपकी आत्मा कैसा महसूस करती है बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से। हल्का महसूस करती है कि भारी महसूस करती है? किसी को कुछ भी दीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा, जितना आपकी हिम्मत, जो भी हम दान कर देते हैं, दान करने के बाद एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लाइट फीलिंग। वो किसके लिए कर रहे हैं हम? अपनी आत्मा के लिए। क्योंकि शरीर तो छोड़ करके यहीं चले जाना है, आत्मा साथ जाएगी। तो आत्मा हल्की रहे, लाइट रहे, ताकि वो ऊपर फास्ट ट्रेवल कर सके। हमारे यहाँ क्या प्रार्थना किया जाता है? ईश्वर इसको सदगति देना, सदगति गुड स्पीड, ताकि ये माइक्रो एटम अपनी वंडरफुल स्पीड के साथ ऊपर के लोगों की तरफ ट्रेवल कर सके। ईश्वर इनकी आत्मा को सदगति देना। तो उस सदगति के लिए हम ये कर्म करते हैं दान का। ये है मकर संक्रांति की असली इम्पोर्टेंस। अपने अगले वीडियो में वापस एक सनातन धर्म के बारे में ऐसा ही वैज्ञानिक विवरण लेकर के फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।